नमस्कार, मैं हूं रीनू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। हमारे जिन किसानों ने समय से तिल की बुआई की है, उनकी फसल कहीं बढ़वार तो कहीं पुष्पन की अवस्था पर है। लेकिन तिल का अधिक उत्पादन लेने के लिए फसल में कुछ कार्यों को करना बेहद जरूरी होता है। तो तिल की फसल में इस समय कौन कौन से कार्यों को किस तरह से करें, इस बारे में समस्त जानकारी दे रहे हैं कृषि विभाग शहडोल के विषय विशेषज्ञ शिशुपाल सिंह राजपूत। तिल की फसल के बारे में कुछ समसामयिक जानकारी देना चाहता हूं। जैसे कि अभी जो देख रहे हैं आप लोग, तिल की फसल 40 से 45 दिन की है, जो कहीं कहीं 35 दिन की भी है। जो पहले फसल लग गई है वो 40 से 45 दिन की है और फ्लावरिंग की अवस्था में है। तो इस समय अपने को तिल में बहुत ही समसामयिक क्रियाओं को करना आवश्यक होता है। अगर इनको नहीं करते हैं तो उत्पादन अपना प्रभावित होता है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण रहता है खरपतवार प्रबंधन। आप लोगों ने एक बार पहले खरपतवार निकाल दिए हैं, जिसमें कुछ बचे हुए खरपतवार हैं या नहीं निकाल पाए हैं, उन खरपतवारों को आपको अभी निकालना होगा। तो उनको अपन हाथ से निकाल सकते हैं या खुरपी की सहायता से भी निकाल सकते हैं, पर उन्हें निकालना बहुत ही आवश्यक है। अगर नहीं निकालेंगे तो उनके फूल आएंगे और फल बन के अपनी फसल में ही द्वारा खरपतवार फैलाएंगे और दाना भी अपना प्रभावित होगा। किसान भाइयों, किसी भी फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए उसमें पोषक तत्वों की संतुलित मात्रा का उपयोग किया जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए तिल की फसल में सफूर और पोटाश की पूरी मात्रा व नत्रजन की आधी मात्रा को बोने के समय आधार रूप में दे दिया जाता है और शेष नत्रजन की आधी मात्रा को खड़ी फसल में बोने के 30-35 दिन बाद निंदाई गुड़ाई करने के बाद खेत में पर्याप्त नमी होने पर प्रयोग करें, जिससे फसल की अच्छी बढ़वार होगी। और दूसरी चीज आती है इसमें सिंचाई और जल निकास। सिंचाई देखते हैं कि जहाँ सूखा लंबे समय तक पड़ रहा है वहाँ अपने को एक सिंचाई अवश्य देना चाहिए, क्योंकि फूल और फल बन रहे हैं। लेकिन सिंचाई जब दें जबकि वहाँ सूखा हो। सूखा नहीं है, नमी है, तो सिंचाई की आवश्यकता नहीं है। और सिंचाई के साथ साथ इसमें अगर अधिक बरसात हो रही है, वहाँ पानी का भराव है, तो जल निकास अवश्य करें, क्योंकि अगर जल निकास नहीं करेंगे तो आपकी फसल में आर्द्र गलन, नीचे से पौधा गलने लगता है जिसे आर्द्र गलन कहते हैं, और आपका पौधा नष्ट हो जाता है। इसीलिए जल निकास भी बहुत आवश्यक होता है। कोशिश करें कि जहाँ रेतीली ज़मीन हो, जहाँ पानी निकल जाता हो, ऐसी ज़मीन में ही तिल को लगाना चाहिए। इसके साथ साथ ही इसमें कीट और रोगों का भी प्रभाव अधिक रहता है। इन कीट और रोगों को नियंत्रण करना अपने को बहुत ही आवश्यक होता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि इसमें 2-3 तरह के रोग देखने को अधिक मिलते हैं। तो एक का फाइलोडी नाम से रोग रहता है, जिसको तिल फाइलोडी बोलते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि पत्तियां पूरी तरह से मुरझा जाती हैं और गोल हो जाती हैं, गुच्छानुमा बन जाती हैं। इसे तिल फाइलोडी कहते हैं। इसको रोकने के लिए आपको किसान भाइयों, फाइलोडी रोग के नियंत्रण के लिए सबसे पहले रोगग्रस्त पौधों को उखाड़कर नष्ट कर दे। उसके बाद फोरेट 10G की 10 किलोग्राम मात्रा को प्रति हेक्टेयर के मान में खेत में पर्याप्त नमी होने पर मिलाएं, ताकि रोग फैलाने वाले फुदका कीट का नियंत्रण हो जाए। इसके अलावा नीम तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी या डाइमेथोएट दवा की 2 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर खड़ी फसल में 30, 40 और 60 दिन पर बोने के बाद छिड़काव करें। इसके साथ साथ ही इसमें एक और रोग रहता है, जिसको अपन पाउडरी मिल्ड्यू बोलते हैं, जिसमें सफ़ेद कलर का पाउडर जम जाता है। इसी का भी नियंत्रण करना बहुत आवश्यक होता है, नहीं तो आपका पौधा पाउडर से पूरी तरह से ग्रसित हो जाता है और वो बढ़ नहीं पाता है। तो और आपकी तिल की जो तेल का परसेंट है वो भी इससे प्रभावित होता है। तो पाउडरी मिल्ड्यू के नियंत्रण के लिए भी आपको सल्फेक्स पाउडर जो आता है उसकी 2 ग्राम मात्रा पर लीटर पानी में घोल बना के आप उपयोग कर सकते हैं। कीटों की बात करें तो इसमें कई प्रकार के चूसने वाले, काटने वाले, जैसे आपकी इल्लियाँ रहती हैं जो कि सब हरे कलर की रहती हैं, वो लगती हैं।
इसके बाद कट वर्म रहता है, तिल हॉक मौत नाम के कीट रहता है जो कि हरी इल्ली रहती है, मोड़ मोड़ के चलती है, वो उसको तिल हॉक मौत बोलते हैं। इसके साथ साथ ही इसमें आपका चना को काटने वाली कट वर्म रहती है, फली को बेधने वाली फल वेदक भी रहती है जो कि फली के अंदर घुस जाती है और उसके दाने को अंदर से खा लेती है। इस प्रकार इसमें कई प्रकार के कीटों का प्रकोप होता है। इनको अगर आप केमिकल नहीं उपयोग करना चाहते हैं तो प्रारंभिक अवस्था में आपको नीम ऑयल आता है जो कि जैविक रहता है, इसका आप उपयोग कर सकते हैं। 5 ml मात्रा पर लीटर पानी में घोल बनाकर नीम ऑयल का उपयोग कर सकते हैं। इन कीटों के नियंत्रण के लिए अपने को क्लोरोपाइरीपास नाम की दवा 2 ml पर लीटर के हिसाब से आप उपयोग कर सकते हैं, या इमीडा क्लोरोपिड नाम की दवा है, इसका 1 ml मात्रा प्रति लीटर के हिसाब से आपको उपयोग करना है। तो किसान भाइयों, मेरे द्वारा जो आपको तिल के बारे में समसामयिक जानकारी दी गई है, उन्हें आप अपनाकर अधिक तिल का उत्पादन प्राप्त। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। आज के समय में हर किसान चाहता है कि उसकी आमदनी बढ़े और इसके लिए कठिन मेहनत भी करते हैं, परंतु वही किसान खेती से अधिक लाभ कमा पाते हैं जो समय पर आधुनिक संसाधनों का प्रयोग कर नई तकनीक अपनाते हैं। ऐसे ही संसाधन हैं शेड नेट हाउस और पॉली हाउस, जिसमें किसान 12 महीने बेमौसमी सब्जियां, फूल और औषधीय फसलों की खेती करके अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं, जिसमें आज हम जानेंगे स्नेकी पेपर कलम मिर्च की उन्नत खेती के बारे में कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह से। आज के समय में हर किसान चाहता है आमदनी बढ़े। इसके लिए किसान अपने स्तर पर कई तरह की खेती करते हैं, पर लाभ उन्हीं किसानों को अधिक मिलता है जो समय के साथ साथ नई तकनीक को अपना करके काम करते हैं, जिसमें आज बात करने वाले हैं संरक्षित वातावरण में शिमला मिर्च की खेती के बारे में। वैसे तो रंगीन शिमला मिर्च सभी लोग खाते हैं, स्वाद भी काफी अच्छा है, मगर क्या आपने कभी स्नैकी पेपर रंगीन मिर्च खाई है? यदि नहीं खाई है तो आइए आपको बताते हैं इसके स्वाद के बारे में। किसान भाइयों का मैं स्वागत करता हूं। आज जिस फसल का हम जिक्र कर रहे हैं उसका नाम है स्नैकी पेपर। नॉर्मल बेल पेपर है, स्नैकी पेपर का फ़र्क क्या है, ये जो खाने में है ये दूसरे पेपर से थोड़ी और ज़्यादा मिठास है। जैसे शिमला मिर्च की तरह ये एक जो पेपर है मिर्ची का एक सेगमेंट है, लेकिन मीठी बहुत ज़्यादा है। और इस वैरायटी सेगमेंट की हम बात करें तो इस सेगमेंट में 3 कलर हमारे पास उपलब्ध है। ग्रीन कलर में नहीं है, ये 3 कलर है हमारे पास। रेड कलर है, येलो कलर है, ऑरेंज है। सेंट्रो एक्सीलेंट जो वेजिटेबल घरोंडा इस बार इसका ट्रायल लिया है। और 3 कलर में जो वैरायटी का नाम बताऊँ तो एक तो ट्राई ओरो है हमारे पास, ट्राई येलो है और ट्राई रासो है। इसकी जो डिमांड है, इसकी देखते ही इसका जो आकर्षण है कि सभी उसको दाम लेने का आप आराम से, जो आपका व्यापारी है उसको आराम से देखते ही इसको लेगा, क्योंकि इसका अट्रैक्शन इतना अच्छा है। उसके जो यूज है, जो सलाद के तौर में इसका है, वो बहुत अच्छा है। तो किसान भाई आराम से इसकी आमदनी और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। स्नेकी पेपर रंगीन मिर्च की खेती की तकनीक। इसकी खेती शिमला मिर्च की तरह से ही करते हैं, जिसमें नर्सरी पौध तैयार करते हैं। इसके बाद किसान भाई मुख्य खेत तैयार करके मिट्टी को भुरभुरी बना लेते हैं, जिसमें मृदा जांच के मुताबिक खाद उर्वरक डालते हैं। इसके बाद बेड बनाते हैं। बेड से बेड की दूरी 2 मीटर रखते हैं। पौधे से पौधे की दूरी 40 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखते हुए पौध लगाते हैं। किसान भाइयों को सबसे पहले क्या करना है, अपना खेत जो तैयार करना है, मिट्टी को एकदम भुरभुरी कर ले और कम से कम जो बेड है, बेड की जो हाइट है वो बहुत प्रॉपर है, कम से कम 20 सेंटीमीटर इसको ऊंची रखनी है। बेड से बेड की दूरी 2 मीटर रखनी है। फिर किसान भाइयों को जो उसको लगाने का जो समय है वो अगस्त के माह में, इसको लगभग 26-25 जो अगस्त है उस माह में इसको खेत के अंदर ट्रांसप्लांट कर देना है। पौधे से पौधे की दूरी 40 सेंटीमीटर रखनी है और लाइन से लाइन जो कतार से कतार की दूरी है वो 30 सेंटीमीटर रखनी है। किसान भाइयों, स्नेकी पेपर रंगीन मिर्च की खेती से अधिक पैदावार लेने के लिए फसल लगाने से लेकर फसल तुड़ाई तक के कार्यों को समय समय पर करना जरूरी होता है। तो वे कौन कौन से कार्य हैं और किस तरह से करना है, चलिए इस बारे में जानते हैं।
किसान भाइयों को मैं पहले बताऊं, जो इसमें कलर कैप्सिकम हम लगाते हैं उसके अकॉर्डिंग ही इसमें खाद पानी का ध्यान रखना है। जैसे पहले आप जब खेत तैयार करें तो डीएपी और जो आपका यूरिया है वो आपका कम से कम, अगर 1 एकड़ के अंदर 50 किलो का इकट्ठा इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपके एरिया के आधार पर। फिर आपको जो देना है वो ड्रिप जो सिंचाई है, बूंद से बूंद सिंचाई के साथ आपको फर्टिगेशन शेड्यूल रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग देना है। इसी मैं बताना चाहूँगा, जो अगर आप शिमला मिर्च उगाते हैं, जो इंटरकल्चर ऑपरेशन जो क्रियाएं आप शिमला मिर्च में करते हैं, वही की वही आपको इसके स्नैकी पेपर के अंदर करनी है। बंधाई का काम है, आपको बांस है, ये साइड के अंदर जो हमने बांस लगाया है ये ताकि क्रॉप को सपोर्ट मिल सके। तो ये क्रियाएं जो आप शिमला मिर्च में करते हैं, सेम की सेम क्रियाएं। अब मैं बात बताना चाहूँगा कि शिमला मिर्च और इस सेगमेंट में फ़र्क क्या है आपको बताऊँ। जब हम कभी कलर्ड कैप्सिकम हम लगाते हैं, कलर शिमला मिर्च जैसे हम बोलते हैं, वो लगाते हैं तो वो प्लांटिंग के बाद में कम से कम 110 दिन बाद में वो मार्केट में आती है। लेकिन यही स्नैकी पेपर जो है 80 दिन के अंदर आपकी मार्केट में पहुंच जाएगी। और सेम कलर है, कलर का होने का ये होटल है, जो आपका व्यवसाय, जो आपके रेस्टोरेंट्स हैं, इनके अंदर इसकी अच्छी खासी डिमांड रहेगी। बात करूँ स्वाद की, तो जैसे कि आपने भी एक सो खा के देखा, मैंने भी सो खा के देखा, ये बहुत ही मीठा है। आप आराम से इसका अचार भी डाल सकते हैं, इसको सलाद के रूप में आप डायरेक्ट कंज्यूम भी कर सकते हो। मार्केट में से कलर अपीयरेंस इतना अच्छा है कि दिखते ही ये बिक जाएगी आपके। एक पौधे से, मैं अगर आपके इसके उत्पादन की बात करूं तो एक पौधे से कम किसान भाई 3 से 3.5 किलो पैदावार किसान भाई इसमें से ले सकता है। और दूसरी बात, इसका फ़ायदा ये कि अर्ली है, ये कलर्ड कैप्सिकम से ये अर्ली मार्केट में आ जाएगी, तो एक तरह के अल्टरनेट के तौर पे इसको देखा जा सकता है। हाँ, ये इसका मैं बात करूं, साइज़ का मैं फ़र्क करूं तो इसका जो है ये लॉन्ग फॉर्म में होगी, ये लॉन्ग फॉर्म में जाएगी, ये पेपर के फॉर्म में, क्योंकि मैंने पहले बताया किसान में ये गोल नहीं होगी, ये लंबे के फॉर्म में आएगी और मोटी होगी। और इसका जैसे बीज की मात्रा बहुत ज़्यादा कम होगी, लेकिन मिठास उतना ही अधिक होगा। कम समय में तैयार होगी और कलर भी आएगा और अच्छे से मार्केट में प्राइस भी देगी। आप किसान भाई इसको मंडी में बेच सकते हैं। अगर मंडी में है तो आप डायरेक्ट इसकी मार्केटिंग कस्टमर के द्वारा कर सकते हैं। कोई होटल वाला है, रेस्टोरेंट है, फास्ट फूड या कोई सेंटर है, तो वहाँ आप डायरेक्टली इसको सेल कर सकते हो। किसान भाइयों को मैं मैसेज देना चाहूँगा, ये एक तरह का नया प्रोडक्ट है, तो सभी किसान भाइयों को इसको, जैसे हमने भी इसको ट्रायल फॉर्म पे लिया है, तो आप सभी किसान भाई इसको अडॉप्ट करें और इससे अच्छा खासा आपकी आमदनी में बहुत फ़ायदा होगा। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने किसान भाइयों जो साथी लोग उनको पहुँचाएं और खुद भी आप इस खेती करें और लाभ उठाएं। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला ग्वालियर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी दिनों में घने बादल रहने और वर्षा होने का अनुमान है। आगामी दिनों में अधिकतम तापमान 31 से 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 से 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। अधिकतम आर्द्रता 77 से 81 व न्यूनतम आर्द्रता 56 से 57% रहने का अनुमान है। हवा लगभग 11.1 से 19.2 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से मुख्यतः पूर्व दक्षिण व पूर्व उत्तर से बहने का अनुमान है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि संभावित मौसम पूर्वानुमान को देखते हुए इस समय नए रोपे गए फल वृक्षों और खरीफ फसलों जैसे बाजरा, उर्द, मूंग, तिल, ग्वार और सोयाबीन में अधिक मात्रा में वर्षा जल भरने पर जल निकास की व्यवस्था करें और जल निकास का कार्य वर्षा होने की 2 घंटे बाद करें। संभावित मौसम को देखते हुए इस समय बतर आने पर खरपतवार नियंत्रण और कीट व्याधियों की सतत निगरानी करते रहें। बाजरा की पहले बोई गई फसल में इस समय कुरूप करें और यूरिया की मात्रा को दें। अरहर की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए इमेजाथा पर 1 किलोग्राम दवा प्रति हेक्टेयर की दर से 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर मौसम साफ होने पर छिड़काव करें। खरपतवार नियंत्रण के लिए इसी दवा का छिड़काव मूंग, उर्द और सोयाबीन की फसल में करें। धान की फसल में जो कि 20 से 25 दिनों की हो चुकी है उसमें खरपतवार नियंत्रण करें और पानी कम होने पर यूरिया की मात्रा दें। बैंगन और भिंडी की फसल में तना छेदक और फल छेदक कीट की संभावना हो सकती है। दिखाई देने पर इनके नियंत्रण के लिए
पहले ग्रसित फलों को तोड़कर नष्ट कर दें और उसके बाद स्पाइनोसेड 48 EC कीटनाशक दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति 4 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। इस समय बैंगन, टमाटर, खरीफ प्याज, मिर्च और अगेती फूल गोभी की तैयार पौध की खेतों की तैयारी करके रोपाई करें। टमाटर की फसल में इस समय लीफ कर्ल यानी चुर्रा मुर्रा रोग की संभावना हो सकती है, अतः दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए थायोमेथाक्साम 25 DG की 100 ग्राम मात्रा 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से मौसम साफ होने पर छिड़काव करें। धान की फसल में खैरा रोग के लक्षण दिखाई देने पर प्रति हेक्टेयर की दर से 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट और 2.5 किलोग्राम चूना 800 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। कद्दू वर्गीय सब्जियों में मचान बनाकर सहारा दें। सभी सब्जियों में उचित जल निकास की व्यवस्था रखें। इस समय गाभिन भैंस गायों को परजीवियों से बचाव के लिए डीवर्मिंग यानी पेट के कीड़े मारने की दवा फिल्बेंडाजोल 1 ग्राम दवा 100 किलोग्राम शरीर भार की दर से पशु चिकित्सक की सलाह से खिलाएं। बकरियों को इस समय साफ और सूखे शेड उपलब्ध कराएं एवं स्वच्छ और ताजा पानी पिलाएं। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम खापा, जिला जबलपुर के मनोहर यादव ने। आपने ट्राइकोडर्मा जैविक फफूंदनाशक के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। तो ट्राइकोडर्मा एक जैव जीवनाशी है। एक्चुअली ये एक फफूंद है जो लाभदायक है। फफूंद ज़्यादातर जो है वो रोग क्रिएट करता है, यानी रोग को उत्पन्न करता है पौधे में। लेकिन एक ऐसा फफूंद है ट्राइकोडर्मा जो रोग के अगेंस्ट, रोग के विरोध में काम करता है, रोग को सप्रेस करता है, रोग को दबाता है। और जितने भी सॉइल यानी मृदा और बीज जनित जो रोग है उसके विरोध में ये पूरा कारगर है और केमिकल के यूज़ को ये कम करता है। केमिकल को यूज़ नहीं भी करें और ट्राइकोडर्मा का यूज़ उसके बीज के शोधन में और उसके मृदा में जो आपका खाद है उसके साथ मिलाकर जैविक खाद जो है, जैसे गोबर का सड़ा हुआ गोबर हुआ, FYM हुआ, कंपोस्ट हुआ, उसके साथ मिलाकर आप खेत में इसका उपयोग कर सकते हैं। और इसको उपयोग करने से जितने भी विल्टिंग यानी कि जो उखटा रोग हैं या झुलसा टाइप के रोग हैं जो आपको सॉइल और सीड बॉर्न यानी कि मृदा और बीज जनित जितने भी रोग हैं उसको ये नियंत्रित करता है और पौधे का स्वास्थ्य जो है उसको अच्छा रखता है। ट्राइकोडर्मा एक फफूंद है जो मिट्टी में मौजूद तो है लेकिन उसकी सक्रियता कम रहती है, जिसे अब वैज्ञानिकों ने तैयार करके फसलों के लिए उपयोगी और अधिक सक्रिय बना दिया है, जिसके प्रयोग से आज किसान लाभ ले रहे हैं। इसका प्रयोग करने से रोग ही नहीं मिट्टी की उपजाऊ क्षमता भी बढ़ती है। कुछ ट्राइकोडर्मा मार्केट में अवेलेबल है जो सबॉर ट्राइकोडर्मा नहीं है। और ये जो ट्राइकोडर्मा हम लोगों का सबॉर ट्राइकोडर्मा है ये बहुत ही विशेषता इसके अंदर ज़्यादा है। वो इस तरह के जब इसको हम लोगों ने डेवलप किया या इसका हम लोगों ने खोज किया तो 2 चीज़ों का हम लोगों ने ध्यान रखा। एक तो ये कि जो हार्श कंडीशन होता जा रहा है, जो प्राकृतिक या जो वातावरण चेंज हो रहा है, इस वातावरण चेंज में देखा जा रहा है कि 0.4 डिग्री से 3 डिग्री के आसपास टेम्परेचर राइज किया है, यानी कि तापमान की वृद्धि हुई है और आने वाले दिनों में तापमान का वृद्धि होता रहेगा। तो हमें एक ऐसा ट्राइकोडर्मा चाहिए था जो अधिक तापमान में भी अपना विशेषता ना खोए और पैथोजन को यानी कि जो हमारे रोग है उसको सप्रेस करे। सामान्य तरीके से तैयार किए गए ट्राइकोडर्मा की सक्रियता धीमी होती है और रोगों का नियंत्रण ठीक से नहीं कर पाता है, लेकिन आज वैज्ञानिकों के प्रयास से तैयार किया गया ट्राइकोडर्मा काफी सक्रिय है, जिसका मिट्टी में तेजी से फैलाव होता है और रोगों का नियंत्रण आसानी से करता है। तो ये ट्राइकोडर्मा हीट रेसिस्टेंट है, यानी कि ये ताप सहनशील है, जो 45 डिग्री टेम्परेचर तक ये ताप को सहन करता है। और साथ ही साथ इसके अंदर एक और विशेषता है कि ये जो सैलाइन सॉइल है यानी ऊसर ज़मीन
उसमें भी ये काफ़ी कारगर है, जो दूसरे ट्राइकोडर्मा नहीं है। दूसरे ट्राइकोडर्मा जैसा यहाँ पे आप देखेंगे कि दूसरा ट्राइकोडर्मा जो है वो 38 डिग्री पे हाई टेम्परेचर पे 35 डिग्री पे ही वो खुद ही सप्रेस हो जा रहा है, और जबकि अपना ट्राइकोडर्मा जो है सबॉट ट्राइकोडर्मा वो 35 डिग्री या हाई टेम्परेचर पे पैथोजन को बहुत अच्छे तरीके से नियंत्रित कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी विशेषता है इस ट्राइकोडर्मा का। और ये साथ साथ जो सॉल्ट है वैसी ऊसड़ ज़मीन वहाँ पे भी ये बहुत ही उपयोगी है, और सभी प्रकार के फसल में ये इसको उपयोग कर सकते हैं। और इसमें साथ साथ ये रोग को नियंत्रित करता है, और जो स्वस्थ प्लांट है उसको और स्वस्थ उसके वृद्धि में ये प्रेरक होता है, उसको अच्छे से वृद्धि देता है, स्वस्थ बनाता है अच्छे प्लांट को भी। और ये बहुत ही वातावरण के लिए, खेत के लिए और पशु के लिए किसी भी प्रकार का कोई हानि नहीं पहुंचाता है। और इसको यूज़ करके किसान अपने जितने भी फसल हैं उसका रोग फ्री वो अपना उत्पाद ले सकते हैं। ट्राइकोडर्मा का फसलों में प्रयोग कई तरीकों से कर सकते हैं। अगर आप खेत में बुआई या रोपाई से पहले इसका प्रयोग करना चाहते हैं तो पहले गोबर की खाद में मिलाकर इसको 5 से 7 दिनों तक छोड़ दें और नमी देते रहें। ऐसा करने से यह फफूंद खाद में ठीक से फैल जाएगा। उसके बाद खेत में प्रयोग करने से यह बहुत तेजी से काम करता है। इसके अलावा इससे बीज उपचार और फसलों पर स्प्रे भी कर सकते हैं। स्प्रे करने के लिए 1 लीटर पानी में 5 ग्राम की दर से घोल तैयार करते हैं। 10 ग्राम तक जो है 1 केजी सीड में 1 किलोग्राम बीज में 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा पाउडर को शोधित कर दें, उसको बीजन से पहले, उसको बुआई से पहले। और अगर बिचड़ा है तो बिचड़ा को आप उसका घोल बनाकर उसको बिचड़ा को 4-5 घंटे और ओवरनाइट अगर पूरी रात भी अगर छोड़ देते हैं और उसके बाद बिचड़ा लगाएं तो आपको इससे रोग से निजात मिलेगा। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।